स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में। और जैसा कि न्यूट्रिशन के बारे में अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन और उसके बाद मिनरल्स, उस पे थे। थोड़ा सा ज़्यादा लाने में समय लग गया। खैर, अब ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक नहीं, मैक्स टू मैक्स दो वीडियोस बची हैं। उसके बाद कैसे कैसे क्या होता है थ्योरेटिकल वे में तो जितना बोलना या बताना था वो हो गया। उसके बाद प्रैक्टिकलिटी में आ जाएंगे कि करना किस किस तरह से, ठीक है। तो अभी तक जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे, ए, अपना के, डी और ई, इनको कवर अप किया था। अब चलते हैं जो वाटर सॉल्यूबल है, ठीक है, जो तरल पदार्थों में मौजूद होते हैं या जो तरल पदार्थों में अच्छे से सॉल्यूबल हो जाते हैं, मिल घुलनशील होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तरल पदार्थों में मिलते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि किसी लिक्विड या फ्लूइड में मिलते होंगे। मतलब उनका सोर्स कुछ उस तरह का हो सकता है जो वाटरी या फ्लूइडी टाइप हो, या फिर ये इजिली उसमें घुलनशील हो, इसीलिए इनको कहा जाता है। वो सब फैट सॉल्यूबल थे, ये वाटर सॉल्यूबल है। तो बी पे बात करेंगे। बी में कोई एक तरह का नहीं होता, बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे तरीके के होते हैं, कम से कम आठ आठ नौ तरीके। उसके बारे में आज बात करेंगे। तो आ जाइए, समझते हैं जरा। और एक और बात दोस्तों, विटामिन और जो मिनरल्स है दोस्तों, जैसे कि हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है, इनको पचने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे कोई विटामिन या मिनरल का सोर्स है, ठीक है, या फिर किसी फूड सब्सटेंस है, पर्टिकुलरली कह लेते हैं, अगर कोई मीट है या फिर कोई और दूसरा है जिसमें विटामिन है, पर्टिकुलर विटामिन का सोर्स, या फिर जिसमें ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं, कार्ब्स भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। तो विटामिन जैसे दोस्तों, उनको मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 10 से 15 मिनट लगता है बॉडी में, आपने खाया और पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। और वो छोटे अमाउंट में चाहिए, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एमजीज में चाहिए, ग्राम तक में भी नहीं चाहिए, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम। इसीलिए कि जब इसकी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि आप एक दो दिन छोड़ दें, आप एकदम मरने के कगार पे आ जाते हैं, या फिर एक दो दिन या फिर कुछ दिन नहीं लेने से आपको डेफिशिएंसी या फिर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। नहीं, महीनों तक, बहुत समय तक आपको एकदम एकदम जरा सा भी नहीं ले पाते हैं, जरा सा भी आपकी डाइट में या फिर किसी ना किसी फूड स्टोर में स्टोर कह रहा हूँ, सोर्स में अवेलेबल नहीं है, तब जाके आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्किन से रिलेटेड, मोस्टली स्किन से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या होगी। मरता नहीं आदमी। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्वियस ही बात है, सर्वाइवल की बात नहीं है यहाँ पे, बॉडी को हेल्दी रखने की और बॉडी को अच्छे स्वस्थ रखने की और बनाने की बात है, तो तभी जरूरी है। बाकी सर्वाइवल वाली बात में तो आदमी को जो मिल जाए खाने पीने को वही ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आजकल तो जूम इन का फीचर आता है, तो आप जूम कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से देखना समझ रहा हो। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी1 है हमारा थाइमिन। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, कार्ब्स, जो हमारा जो भी बाय डिफॉल्ट, जो मैंने पहले बताया था कि बाय डिफॉल्ट अपना फ्यूल है शरीर का, उसके मेटाबॉलिज्म वही, मतलब शरीर में लगना, टूटना, है ना। जैसे कि कोई भी खाना हम खाते हैं तो पहले वो पेट में जाता है। ऐसा ही नहीं कि यहाँ खाना खाया ही, चबाया ही और लगना शुरू हो गया, नहीं, पहले पेट में जाता है। जिसने नॉर्मल उतने तक की साइंस पढ़ी हो, ज्यादा आगे नहीं, 10 तक नहीं, तो उसको उतना पता होगा कि पेट में पहले जाता है। जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं उसको तोड़ने वाले, जैसे उस खाने में अगर प्रोटीन है तो उसको पेप्सिन तोड़ता है, अमाइलेज या फिर जितने भी कोएंजाइम्स है वो सब उसको तोड़ते हैं। फिर जहां जहां उस खाने को, उस न्यूट्रिएंट को जाना रहता है, ब्लड स्ट्रीम्स में, हड्डियों में, मसल में, आंख में, नाक में और अपने ब्रेन में, कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जाना होता है या स्टोर होना होता है, तो वहां से वो अपने अपने जगह पे जाता है। उसी कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म का यही मतलब होता है, खाने का लगना, टूटना, यही प्रक्रिया। उसके लिए अपना थायमिन जरूरी होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो पायरुविक एसिड अपना कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, शुगरी एक फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। उसको तोड़ना, उसके लगना, उसके प्रोसेस में मदद करता है, और इसके थायमिन के नहीं होने पे वो ज्यादा बॉडी में स्टोर होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल में भी फ्लक्चुएशन आता है ऊपर नीचे। पायरुविक एसिड का स्टोरेज ज्यादा हो जाता है, और एक डिजीज है बेरी नाम से, वो होती है जिसमें सूजन और लिम्स जो है हमारे हाथ पैर, उनमें दर्द, ये सब की समस्या होती है, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, थायमिन आप ऐसा नहीं कि डेली में नहीं ले पा रहे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जिस जो बिल्कुल ही नहीं लेता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी विटामिन का आपको सोर्स है, उसको आपकी डेली रिक्वायरमेंट 100 mg की है, तो अगर आप 50-60 mg ले रहे हैं तो भी आप ठीक से स्वस्थ रहेंगे। आप बिल्कुल ही 0 mg ले रहे हैं, एमजी देखो अपने आप में एक छोटा नंबर है, ठीक है। सोर्सेज, इसीलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सोर्सेज बता सकूं। और जो जो सोर्सेज मल्टीपल आपने सुने कि ये प्रोटीन में भी ये सोर्स आ रहा है, विटामिन में भी ये सोर्स आ रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप सोचिए, खुद ही सोचिए कि इस एक सोर्स से ही आप कितने सारी चीजें मिल रही है। इसमें कार्ब्स मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, फैट या फिर मिनरल भी मिल रहा है, और आपने अमीनो एसिड भी नाम सुना, तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैं वैसा ही सोर्स बताता हूँ जो आसान हो। अब एवोकाडो कोई फल है, ठीक है,
मान लेते हैं, या फिर कोई एक एक्सोटिक सब्जी है, गूगल पे देख के तो कोई बोल देगा कि अरे अच्छा ये वाली सब्जी में ये मिलता है, जैसे कि लेंटिल है, तो प्रोटीन सोर्स में आता है कि लेंटिल। अब लेंटिल अच्छा सोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि कच्चे फॉर्म में आपको अगर देखने को मिल रहा है कि 100 में 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो कच्चे फॉर्म में तो आप नहीं खाओगे। गूगल आपका न्यूट्रिशनिस्ट या गूगल आप तो नहीं हो ना, जैसा आपने बता दिया। शेड्यूल आपका अलग है, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी सूटेबिलिटी जो शरीर की है, आपकी खुद की रिसोर्सेज की, वो सब सब कुछ तो अलग अलग है ना। किसी के कहने पर या किसी का देख के तो आप एकदम ही अपने ऊपर नहीं छाप सकते। अब वो चीज आपके यहाँ मिले नहीं मिले, या वो चीज आपकी बॉडी को सूट नहीं करे, या फिर आपको पसंद आए, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो वही बात है, कच्चे फॉर्म में अगर दाल है, वो मुट्ठी भर दाल है, उसमें 22 ग्राम प्रोटीन है कहने को, गूगल ने आपको डेटा दिखा दिया, या आप खुद सर्च करने जाते हो कि जरा देखो कैसे कैसे कौन कौन से सोर्सेस से क्या मिल सकता है, उसने दिखा दिया। अब मेन दिक्कत उसके साथ ये है कि जैसे हम उसको कुक करते हैं, जो हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन दीवार है, उसकी छोटी छोटी ईंटें से बना एक दीवार बनी है, उस ईंटों को हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब उस ईंटों के भी बीच में नीचे और उसके अंदर जो बॉन्डिंग्स है, ठीक है, तो अमीनो एसिड्स को बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जिन्हें कहते हैं, उनका अगर स्ट्रक्चरल उसमें पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। कहने का मतलब शॉर्ट में कि उसके जो बॉन्ड्स है वो कमजोर होते हैं, तो जैसे हम उस खाने को पकाते हैं जिसके बॉन्ड्स कमजोर है, जैसे दाल हो गया, उसको पकाने के कारण जो अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल है वो उसका टूट के बिखर जाता है, इससे प्रोटीन का जो नंबर है वो कम हो जाता है। कच्चे फॉर्म में 100 में 20 ग्राम या 22 ग्राम दिखा रहा है, तो पकने के बनने के बाद वो फिर नीचे झुक के कम हो के आधा 10 ग्राम या फिर 5-6 ग्राम पे आ जाता है। दूसरी बात कि कच्चे फॉर्म में आप उसको खा नहीं सकते। इंसान और जानवर में तो यही अंतर है ना, सबसे बड़ा अंतर तो ये है ना कि उसको अपने फूड सिलेक्शन का पता है, उसको क्या जरूरत है वो पता है, वो जान सकता है। जानवर के पास एक ही ऑप्शन है, या फिर एक ही सोर्स होगा। कार्निवोर है तो उसको मीट या फिर दूसरे जानवर को ही मार के खाना है। हर्बीवोर है तो उसको अपना घास फूस फल पत्ते जो होते हैं वही। हम लोग के पास तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन या फिर मल्टीपल अपना दिमाग सोच का है जरिया कि पकाने का तरीका। कच्चा हर चीज को तो नहीं खाया जा सकता, तो कच्चे खाने लायक उसको कच्चा हम खाते हैं, जिसको पकाना जरूरत है उसको पकाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है। और दूसरी चीज है बॉडी बॉडी का, मैं ऑफ टॉपिक चला गया थोड़ा सा, माफ करिएगा। तो कहने का यही मतलब है। अब दाल जो कच्ची है वो एक मुट्ठी में आपको ऐसे आ जाएगी, पकने के बाद तेल मसाला पानी जो भी उसमें पड़ता है, कुकर में बनाते हैं आप, जैसे कढ़ाई में बनाते हैं, तो कितना बड़ा मतलब इतना अमाउंट उसका बढ़ जाता है। क्या वही कच्ची जो 100 ग्राम दाल थी, आप उसको पकने के बाद उतना उतने बड़े फॉर्म में कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ना उसमें उतना प्रोटीन बचा है। इसीलिए इसीलिए बताना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा थायमीन। और मैं क्या कह रहा था कि अगर 100 mg है तो आप 50-60 mg भी किसी सोर्स से ले पा रहे हो, तो भी आपका काम अच्छा खासा ठीक ठाक चल जाएगा। अब 0 mg लेते हो और बहुत समय तक वो चीज आपके बॉडी में वो कंपोनेंट या फिर कंपाउंड नहीं गया है, तब तो आपको दिक्कत होगी। पायरुविक एसिड का स्टोरेज बढ़ जाना, जो मतलब कि नहीं जितना जरूरत होता है उतना बॉडी बनाती है निकालती है, उसके अलावा स्टोर होना शुरू हो जाता है, और एक बेरी बेरी नाम की समस्या है वो होती है। इसके सोर्सेज है जो अनाज, अनाज सीरियल्स मतलब कि गेहूं, या फिर अपना ओट्स हो गया, बाजरा, रॉ, जौ, जो भी होता है वो सब। बीन्स और नट्स, बीन्स में अपना किडनी बीन्स आ गया, किडनी बीन्स जो अपना राजमा जिसे कहते हैं, है ना। और नट्स में अपना जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स में मोस्टली जो नट्स आते हैं वो पीनट्स, आमंड्स, वॉलनट, ये सब, कैशू नट। और सीड्स में अपने नट्स एंड सीड्स में जो अपने पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। अब यही बात है कि अगर सोर्स में अगर सीड है, अब सीड से तो आप पेट नहीं भर पाओगे। उसमें विटामिन है ठीक है, लेकिन पेट भी तो भरना चाहिए, ओवरऑल मेंटेन करना भी तो जरूरी है, इसीलिए। और फलों में हमारे ऑरेंजेस, बनाना, और हमारे टमाटर और अंडे नॉनवेज में, ठीक है। अब सीरियल में जैसे वीट है, तो वीट को आप कच्चा तो जाके नहीं खाते ना, उसका बाय प्रोडक्ट जो होता है आटा, फिर उससे आप रोटी बना के, ब्रेड बना के जो खाते हो, तब वैसे खाओगे ना। अब जैसे ये सब तो कॉमन बातें हैं, ये सब तो खुद को जानने का समझने का जरूरी होता है। और आप इतना समझदार इंसान खुद को बनाता भी है, वैसे तो नहीं कह सकते ना। बस वही चीज। अब आते हैं B2 पे, राइबोफ्लेविन जिसे कहते हैं। कार्ब्स और अमीनो एसिड्स, वो कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म में मदद करता था, ये कार्ब्स के साथ साथ जो अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन में, उसके मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, और ग्रोथ के लिए काफी जरूरी है। और इसके नहीं होने से, कम लेने से, डेफिशिएंसी से ग्लोसिटिस और डर्मेटाइटिस जैसी समस्याएं होती है। ग्लोसिटिस मतलब कितने, टंग से रिलेटेड, की जीभ का सूख जाना, सूज जाना, सोरनेस ऑफ टंग। और डर्मेटाइटिस एक स्किन रिलेटेड की फ्लेकी स्किन, खुजली, स्केल्स पड़ जाना, वैसे उस तरह की कुछ समस्याएं हैं, वो इससे होती है राइबोफ्लेविन के कारण। और इसके सोर्सेज हैं लिवर और किडनी। ऑब्वियस ही बात है कि आप अपना खुद का लिवर और किडनी तो नहीं खाएंगे ना, तो जानवर का जो
एनिमल सोर्स में चिकन हो गया या फिर मटन हो गया या फिर और भी कोई दूसरा आपके उस पे प्रेफरेंस के ऊपर उसके लिवर और किडनी में ही पाया जाता है। और अंडों में, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था कि अंडों में विटामिन सी छोड़ के सारे विटामिन मिलते हैं, अमीनो एसिड भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलते हैं, कुछ ट्रेस मिनरल्स भी मिल जाते हैं। वो आपके प्रेफरेंस और फेथ के ऊपर है कि आपको उसको कंज्यूम करना है क्या नहीं। और अपने मिल्क प्रोडक्ट, फिर वेज में आते हैं, वेजिटेरियन में अपना वीट, अपना गेहूं। गेहूं ऑब्वियसली बात है, गेहूं के दाने नहीं खाने, रोटी खा लोगे तो उसमें चना दाल, जो भी अलग अलग तरह की दालें हैं। और हरी सब्जियों में हमारे पालक, पत्ता गोभी, प्याज, और जो अपना यीस्ट आता है, यीस्ट ऑब्वियसली बात है, यीस्ट का वो ऐसा कोई फॉर्म जो आपको कंज्यूम करना जरूरी नहीं है। यीस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि अपने जो ब्रेड्स अवेलेबल होते हैं वो, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ ब्रेड ही खाते रह जाना, वही बात है कहने का मतलब कि ये सब चीजें जरूरी है और ये सब उनके सोर्सेज है, लेकिन इनको मिला जुला के लेके चलना है सब चीजों को। अब यही बात है कि थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई है, अब इसको खत्म कर दूंगा समझाने के बाद, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हाँ कैसे कैसे किस किस अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहले समझ लीजिए। अब चलते हैं B3 पे, जिसको कहते हैं नाइसिन। इसकी डेफिशिएंसी पिगमेंटेड स्किन, स्केली इची मतलब वही खुरदुरापन, रफनेस, ड्राइनेस ऑफ स्किन, और टंग का जो है सूजन, जीभ में सूजन आ जाना, उसका सूखना, डाइजेस्टिव, नर्वस और मेंटल डिसऑर्डर्स, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम आना, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आना, और मेंटली थोड़ा सा जो डिसऑर्डर है या फिर मेंटली अनस्टेबिलिटी आना, ये होता है हमारे नाइसिन के कारण। इसका सोर्स है वही अपना कॉमन, फिर से मीट, एग और फिश। फलों में बनाना, मशरूम, कॉर्न, भुट्टा, भुट्टे को आप कैसे भी तरह के खाए, सर्दी का मौसम था अभी तो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते थे, थोड़ा सा खा लिया आपको नाइसिन पूरा हो गया। ब्रेड्स और सीरियल्स, जो भी अलग अलग तरह के अनाज आते हैं वो, और ब्रेड। और इससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं पेलाग्रा, वो भी स्किन रिलेटेड और बाहर के जो हमारा शरीर है चमड़ी से रिलेटेड या फिर हड्डियों से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड है, वही समस्या होती है उसमें, सूजन दर्द हो गया वही सब। फॉलिक एसिड, विटामिन B9, आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, जो मेजर फैक्टर है हमारे ब्लड का, उसका अमाउंट बढ़ाने में, काउंट बढ़ाने में, उसके लिए आरबीसीज के बनने में, ब्रेन और स्किन सेल्स के बनने में, ब्लड प्रेशर का अच्छे होने में फॉलिक एसिड हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है और मदद करता है, और उसके लिए है विटामिन B9। और एनीमिया, एनीमिया जो खून की कमी वाली जो समस्या है, और ये मेजरली लड़कियों को ज़्यादा भी होता है क्योंकि उनका मेंस्ट्रुएशन फेज चलता है तो ब्लड लॉस उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि मर्द को नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं, कहने का मतलब कि उनका वो एक बाय डिफॉल्ट चीज़ है। तो फॉलिक एसिड ये काफ़ी ब्लड से रिलेटेड चीज़ है क्योंकि ये आरबीसीज को इम्पैक्ट करता है, ब्लड के क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है, काउंट को इम्पैक्ट करता है, उसके लिए आरबीसीज का बनना, सेल और ब्रेन सेल्स और स्किन सेल्स का बनना ब्लड प्रेशर का अच्छा होने में मदद करता है। इसके सोर्सेज हो गए हमारे एनिमल लिवर, ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन लिवर में भी होता है, तो इसका ये मतलब नहीं यार ह्यूमन का लिवर खा लेंगे या फिर खाने जाएंगे या फिर अपना ही खा लेंगे मजाक कर रहा हूँ। लिवर, एग्स, हरी सब्जियों में अपने पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली। ये देखिए पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली आपने पहले भी सुना था, पहले भी आपने सुना था जब हम दूसरे विटामिन को डिस्कस कर रहे थे। सोचिए कि मल्टीपल सोर्सेज के एक साथ मिला के आ रहे हैं, इसको एक सोर्स खाने से आपको कितने सारी चीजें बॉक्सेस टिक हो जाएंगे। और हरी मटर, फलों में अगर हम आ जाए तो संतरा, केला, पपीता, छोले, किडनी बीन्स, अपने जो राजमा जिसे कहते हैं, ब्रेड, सीरियल ग्रेन्स, और जो भी अनाज है अलग अलग तरीके के वो। अब चलते हैं B6 पे, जिसको हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B6। इसके सोर्सेज हैं दूध, डेयरी प्रोडक्ट कोई सा भी है, लिवर मीट, पोल्ट्री और फिश। लिवर मीट ऑब्वियसली बात है एनिमल का, अपना नहीं। पोल्ट्री में मतलब कि वही बेसिकली अपने चिकन, अंडे, और फिश कोई भी फैटी फिश जो आपको रोहू, काटला अवेलेबल हो गए, सैल्मन, टूना, ये सब तो थोड़ा सा एग्जॉटिक हो गया। और सब्जियों में आलू, चावल, केला, पपीता, और अपने संतरे, मटर, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, चिकपीस, सोयाबीन्स, पीनट्स एंड सीडलिंग्स। कितने सारे सोर्सेज हैं, वेज में भी है, नॉन वेज में भी है, या फिर अगर एक नहीं तो बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें अवेलेबल आसानी से नहीं होगी या फिर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव या फिर ऑब्जेक्टिव है। अब यहीं पे कुछ कुछ के सोर्सेज में एवोकाडोज भी है। एवोकाडो हो सकता है कि हर जगह अवेलेबल नहीं या फिर हर किसी के को लेने के लिए अफोर्डेबिलिटी ना हो, बस वही बातें हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सोर्स पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। B12, साइनोकोवैलामिन, आरबीसीज के मैच्योरिटी में, आरबीसीज के बढ़ने बनने में, ठीक है। और न्यूक्लियो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो हो गए हमारे आरएनएस, डीएनएस, उनके बनने में, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स और न्यूक्लियो एसिड्स,
उनके बनने, सिंथेसिस का वही मतलब है बनना, लगना, शरीर में जो जो जरूरतें हैं उसके उसके लिए जरूरी है। और इसकी डिफिशियंसी से भी एनीमिया होता है, जो हमारी खून की समस्या है। ये आपको अंडे में, रेड मीट में, जो मटन हो गया, एक एग्जांपल है मटन, और भी दूसरे तरीके के रेड मीट होते हैं। और अपना सैल्मन फिश जो आती है, वो आपको रीजनल भाषा में या फिर कैसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क और योगर्ट में मिलता है। अब आते हैं विटामिन बी 5 पे, जिसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। ये हमारा जो हम कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स और जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं, उसके टूटने में, टूटने का मतलब है कि उसके शरीर में लगने में, उसका सिंथेसिस, ब्रेकडाउन के प्रोसेस में, एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करता है। उसको, उन सबको टूटने में, लगने में, शरीर में बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। प्रोडक्शन ऑफ जो हमारे हॉर्मोन्स है उनके सिंथेसिस में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है स्किन से रिलेटेड जो, और जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको बनने में, उनके प्रोसेस जो है अलग अलग बनने लगने में उनमें मदद करता है साथ मिलके। इसके सोर्सेज है हमारे मीट, फिश, पोल्ट्री, और जो भी सब्जियां आती है वो, अनाज हो गए, नट्स एंड सीड्स, नट्स एंड सीड्स में आमंड्स, वॉलनट, ये सब, और दूध भी। अब विटामिन बी 8 जो सबसे अपना लास्ट होने वाला है, बी कॉम्प्लेक्स का, इनोसिटॉल, इसकी डिफिशियंसी से आपके हेयर लॉस होता है, डर्मेटाइटिस, और अपना ग्रोथ रेट, और लैक्टेशन, लैक्टेशन जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स में जो जो डेवलप होता है, मेमोरी ग्लैंड्स बच्चे के नरिशमेंट के लिए, उसको दूध के बनने के लिए, दूध निकलने के लिए, उसके लैक्टेशन, वो होता है लैक्टेशन। उसमें आपको दिक्कत दे सकता है कि दूध सही से, शायद उसकी क्वालिटी, या फिर सही से दूध उतना ना बन पाए जितना ज़रूरत हो, या फिर बच्चे के बराबर ना बन पाए, या दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। बेसिकली इनोसिटॉल का वो काम है, बी 8, हेयर लॉस होना, और अपना डर्मेटाइटिस। और ये जो अलग अलग जो दलहन और तिलहन वाली फसलें हैं, जैसे लेग्यूम्स, अपने सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे रसदार जो भी फल होते हैं वो, आमंड, वॉलनट, और मेलन्स, मस्क मेलन वगैरह, ये सब उसके सोर्सेज हैं। तो बेसिकली यही मेरा पर्पस था कि सिर्फ ये नहीं बताऊं कि ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे खा लो, ऐसे खा लो। क्यों ज़रूरी है, शरीर में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों लगना है, क्या ज़रूरत है, इसके नहीं होने से क्या होता है, इसके होने से क्या होता है, वो सब। तो शायद कुछ आपको समझ में आया होगा कुछ हद तक। बस वही मैं चाहता था। बस एक से दो और चीज़ें जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अब ज़्यादा देर नहीं लगूंगा, हर बार 5 दिन 6 7 दिन लगाना मैं कोशिश करता हूँ जल्दी ले आऊँ, और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।